honored that you've taken all the trouble to come from wherever you are for this event. You're a very important part of the Class Plus family, probably the most important part. और मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि जब कोई टीम आगे बढ़ता है, मैं भी किसी टीम का कप्तान था, मेरे भी कभी कोचेस हुए हैं, तो ये सब ना एक टीम गेम है. जब आगे बढ़ते हो, कोई चीज़ जब आगे बढ़ती है, और मैं आपके जो यहाँ पे जो आपके जो ओनर्स नहीं, दो कोलीग्स, जो एसोसिएशन है वो कैसे चल रहा है, कितने कोचेस, कितने टीचर्स आपके साथ जुड़े हैं, कितने यंग स्टूडेंट्स आप पिछले 2-3 साल में आपके साथ जुड़े हैं, तो नंबर्स देख के मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा. और मैं ये कहता हूँ कि ये सब होते हैं आपके एफर्ट्स के लिए. इट इज़ बिकॉज ऑल द एफर्ट्स यू पुट इन एंड ऑल द टाइम यू गिव to yourself, the teachers who are here, I presume majority of them here are teachers, isn't it? तो आप जो, और हर किसी की ज़िंदगी में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि मैं समझता हूँ और मैं बिलीव करता हूँ कि जब ये कोई भी लड़का या लड़की छोटा होता है, वो सबसे ज़्यादा समय अपने स्कूल और अपने टीचर्स और अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे ही बिताते हैं घर से. सो as much as your parents and your family has Nobody in or out of the seats, ladies and gentlemen. Kindly follow the decoration. आके मिलते हैं मेरे साथ मैथ्स, और मुझे बंगाली पढ़ाते थे. जब भी उनके साथ में अभी मिलता हूँ तो आँख में ना वो रोशनी आ जाती है कि यार इनके साथ तो पूरी ज़िंदगी बिताया आपने. आप जब फुटबॉल खेलते थे, मैं जब क्रिकेट से पहले स्कूल में पढ़ता था, मैं बहुत अच्छा फुटबॉल खेलता था. तो यही टीचर्स मुझे दिन में 12 से 2 बजे तक मैथ्स, इंग्लिश, बंगाली पढ़ाते थे. और वही टीचर्स 3 बजे के बाद जब छुट्टी होता था और फुटबॉल खेलने का मौका मिलता था, तो यही टीचर्स आपके साथ वो बॉर्ड लाइन पे खड़े होके आपके लिए तालियां बजाते थे. और एक था मिस्टर समाजपति, वो धोती पहन के आते थे ना, पुराने दिन के टीचर, बंगाली पढ़ाते थे हमें, और धोती और कुर्ता पहन के आते थे, और सबसे ज्यादा चिल्लाता था बाउंड्री लाइन पे. जब मैं बॉल हाफ लाइन में, तब क्रिकेट नहीं खेलता था, जब बॉल हाफ लाइन पे पकड़ के दूसरे गोल की तरफ जाता था, स्टूडेंट्स के साथ वो सबसे ज्यादा शोर मचाते थे कि गोल करने हैं. और वही 12 बजे जब मैं होमवर्क करके नहीं आता था, मुझे कहते हैं कि चलो क्लास के बाहर निकलो, नहीं तो तुम कल होमवर्क करके फिर नहीं आओगे. तो ये डेवलपमेंट देते हैं आप लोग, ये जिंदगी बनाते हैं आप लोग यंग स्टेज में. और किसी भी स्टूडेंट का, मैं भी स्टूडेंट था एक दिन, और डिफरेंट लेवल्स पे डिफरेंट लोगों का स्टूडेंट अब बनते हो, डिफरेंट टीचर्स का स्टूडेंट बनते हो, ये आपके साथ ज़िंदगी भर रह जाता है. और जितने भी बड़े आप बन जाओ ना, जब आपके टीचर्स, आपके कोचेस आपके घर में आते हैं, तो एक अजीब सा वो सेटिस्फैक्शन फीलिंग थी. बोर्ड एग्जाम्स के बाद तो मेरे पिताजी कहा कि चलो तुम ट्रेनिंग करो. अशोक मुस्तफ़ी सर थे, जो अभी है नहीं इस दुनिया में, उनको बोले कि आप इनको क्रिकेट खिलाओ, इनको थोड़ा सा एक्सरसाइज भी हो जाएगा. तब पता नहीं था कि आगे देश के लिए कभी खेलेंगे. तो उनके पास गया तो 1 महीना 1.5 महीना प्रैक्टिस करता गया, अच्छा लगता गया. वो इंस्पायर करते थे कि ऐसे खेलना है. उस समय इंडिया वर्ल्ड कप भी जीता 83 में, एग्जैक्टली 83 जब वर्ल्ड कप जीता इंडिया, तो उसी से किया है कि अगर कपिल देव गावस्कर कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं. अगर वो देश को आगे ले जा सकते हैं तो हम भी देश को आगे ले जा सकते हैं. तो फिर गेम शुरुआत हुई, फिर अलग अलग कोचेस मिले. मुस्तफ़ी सर मिले, जो आपको फ्रंट फुट, बैक फुट, कवर ड्राइव, ये सब खेलने सिखाया. फिर बड़े स्टेज पे गए, अंडर 15, अंडर 19. पहली बार जब गावस्कर और कपिल देव से मिला, मुझे अभी भी याद है, जब when I went to ऑस्ट्रेलिया जब गए ना 1990, भी याद है जब ऑस्ट्रेलिया पहुंचे तो हमारा कोच था अब्बास अली बेग, बहुत वेल मैनर्ड और अच्छे इंसान थे. तो पर्थ में पहुंचे पहले दिन, तो होटल में पहुंचे तो ऐसा लगा था कि आई एम लॉस्ट इन विल्डरनेस, कहते हैं ना,
कि इतने बड़े बड़े लोग जहाँ से देखो तो एक एक लेजेंड उतार रहे हैं, कभी वेंगसरकर, कभी अजहर, कभी गावस्कर, कभी कपिल देव। तो मैंने कहा इनके साथ झेलेंगे कैसे? तो फिर अब्बास अली बेग ने कहा कि तुम इनसे सीखो, तुम ड्रेसिंग रूम में जब रहोगे देखो ये कैसे बड़े बनते हैं, कैसे प्रिपेयर करते हैं अपनी मैच के लिए, अपने परफॉर्मेंस के लिए, और उससे सीखो। तुमको शायद इतना मौका नहीं मिलेगा इस सीरीज में, क्योंकि ये तुम 17-18 मेंबर हो, तो जो बड़े प्लेयर्स हैं वो खेलेंगे, बट ये सीरीज तुमको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और मुझे अभी भी याद है, एक मैच खेला था पूरे 3 महीने में, 3 या 4 महीने में ऑस्ट्रेलिया। एक समय ऐसा लगा था कि यार प्रैक्टिस में ना बैट लेके जाएंगे नहीं, क्योंकि मौका तो मिलेगा नहीं, तो जूते उठा के लेके जाओ, स्पाइक्स और बॉलिंग डालते रहो, सुबह से शाम तक बॉलिंग डालते रहो। तो उस तरीके से अपनी ज़िंदगी शुरू हुई, और उसके बाद 4 महीने बाद 4 साल खेले नहीं, 92 से 96 तक। तो वहाँ पे भी जो कोचेस हैं ना, उन्होंने बहुत बहुत हेल्प किया अपनी करियर प्रिपेयर करने का। क्योंकि जब आप रिजेक्टेड हो जाते हो, यहाँ पे आप लोगों की ज़िंदगी में भी ऐसे हुआ होगा कि बहुत समय आपको लोग रिजेक्ट कर देते हैं। आप जाके इंटरव्यूज देते हो, आपको नौकरी चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए, आपको कॉलेज में इंटरव्यू चाहिए, बोर्ड एग्जाम्स में सीट चाहिए, वहाँ आप रिजेक्टेड होते हो। तो वो जितना दुख आपको देता है, उतना ही आपको मौका देता है कि आपको एनहांस करने का, अपनी परफॉर्मेंस, अपनी एबिलिटी सब एनहांस करने का। और मुझे अभी भी याद है 92 से 96 तक जब मैं बाहर था, तो मैं घूम घूम के देश के हर कोने में रणजी ट्रॉफी खेलने जाता था, वनडे क्रिकेट खेलने जाता था, डोमेस्टिक मैचेस खेलने जाता था। फिर जब 96 में वापस आया ना, 96 में जब वापस आया, एक अलग खिलाड़ी, एक अलग इंसान बन के वापस आया। क्योंकि मैं हमेशा बिलीव करता हूँ, पहले बताया था कि आपको बड़ा सामने सीखो, जिससे हमारी जो वो सीख की समझ के कर रहे हैं। और आपको थोड़ा सी 2-3 आपके दिमाग में ये ऐसे सोच आते हैं ना, तो आपकी लाइफ रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। आपकी जो सोच है, आपकी जो आगे बढ़ने की एबिलिटी है, वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। और मैं वो 92 से 96 जब मेरे पास कोई चारा नहीं था और मुझे सिर्फ खेलना ही था, कि जाके खेलो, रन बनाओ, पता नहीं आगे क्या होगा, उससे एक अलग फ्रीडम आ जाता है सोच में, उससे एक अलग तैयारी हो जाती है दिमाग में। और अभी जब मैं मुकुल और भास्कर से मिला, तो मैंने उससे पूछा कि यार और बाकी तो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, तुम उसके साथ कैसे कम्पीट करते हो? तो उन्होंने कहा कि यार हम अपने काम करते हैं, हम अपने तरीके से बड़े होने की सोच में रहते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है दुनिया में, क्योंकि अब अगर आप 1000 लोगों को देखते रहोगे ना, तो आपकी सोच उसी में रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। वो जो ओपननेस है, वो जो एक मैग्नीट्यूड है सोच का, वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। आप सोचते हो कि यार इसके तरह ही बनना है, जबकि आपके पास शायद एबिलिटी है कि उससे बड़ा बनने का। तो अपनी स्टैंडर्ड्स अपने को ही सेट करना। यू हैव टू क्रिएट योर ओन स्टैंडर्ड्स रादर देन ऑलवेज measuring, always judging yourself with others. I'll tell you, I went through a small phase in the year 2000 जब मैं इंडिया का कैप्टन बना, और देश के वर्ल्ड के हर जगह बड़े बड़े प्लेयर्स होते थे। ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू हेडन, वेस्ट इंडीज़ के ब्रायन लारा, और अभी तो वेस्ट इंडीज़ टीम बनाने में मुश्किल हो जाती थी, उस समय आउट करने में मुश्किल हो जाती थी। कभी ब्रायन लारा आता है, तो कभी चंद्रपॉल आता है, तो कभी हूपर आता है, तो एक से बढ़कर ऑस्ट्रेलिया था। ऑस्ट्रेलिया में हेडन, लैंगर, मुझे अभी भी याद है उस ऑस्ट्रेलियन टीम में हरभजन सिंह ने मुझे कहा, यंग हरभजन सिंह 2001 में, कहता है तब मुझे सर करके बोलता था। मैंने कहा सर नहीं, गांगुली बोलो। कहता है सर सबको तो आउट कर दिया, अभी 7 नंबर पे वो गिलक्रिस्ट आ रहा है। मुझे अभी भी याद है वो ईडन गार्डन्स में जब हम वो टेस्ट मैच जीते 2001 में, मुझे अभी भी याद है चौथे दिन कि टेस्ट मैच जीतने के समय में एक स्टेज पे पहुंचे, तो मुझे वो छोटा सा लड़का आके कहते सर इतने विकेट ले लिए, लेकिन अभी गिलक्रिस्ट आ रहा है, इसको भी तो आउट करना पड़ेगा। तो मुझे अभी भी याद है 2001 में, एंड आई वेंट थ्रू दैट पीरियड व्हेन आई वाज ट्राइंग टू रेज माय बार विद एवरीबॉडी। अगर हेडन 100 बनाता था, तो मैच से पहले मैं ये सोचता था यार कल मुझे भी 100 बनाना है, क्योंकि वो बना रहा है तो मुझे बड़ा प्लेयर बनने का है, तो मुझे भी 100 बनाना है। बट उस एक साल
मैंने सिर्फ एक 100 बनाया, क्योंकि दिमाग थक जाता था सोच सोच के कि दूसरा क्या करना। तो मैंने 1 साल के बाद सोचा कि ये सब सोचना है नहीं, ये जाके खेलना है, जो होगा होगा। 800 बनाया उस साल। तो ये सोच बहुत जरूरी है आपके दिमाग में कि अपनी डेवलपमेंट, अपनी कोचिंग, अपनी जो ब्लॉसमिंग है वो अपने आप ही होना चाहिए, और हर समय किसी के साथ उसको आप कंपेयर करके आगे नहीं बढ़ सकते। यहाँ पे टीचर्स हैं, यहाँ पे जो मेरी ज़िंदगी में मैं कोचेस कहता हूँ, ये लीडरशिप ट्रेनिंग भी बहुत देते होंगे आप यंग स्टूडेंट्स को, क्योंकि डेवलपमेंट ऑफ करियर हैपेंस ओनली नॉट ओनली व्हेन यू just become good with books, not only when you just become good with education, but it happens over a career development. And जब आप students के जो आपके जो टाइम होते हैं पढ़ाई का, डिग्रीज का, उसके बाद जब आप आगे बढ़ते हो ना, तो आपकी डिग्री, आपके पढ़ाई, आपके नंबर्स के साथ आपकी लीडरशिप क्वालिटीज भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और जब मैं यहाँ आया तो मुझे उन्होंने कहा कि आपके साथ कोचेस हैं, टीचर्स हैं, आप बताएं कि आपकी ज़िंदगी में कोचेस का क्या इन्फ्लुएंस है। मैंने कहा कि मुझे बट 2 मिलेंगे जो ऐसे बोलेंगे कि यार यहाँ पे आप थोड़ा ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं, आपको उसी लोग के साथ जाना है। लाइफ में यस मैन नहीं चाहिए, लाइफ में यस मैन नहीं चाहिए, लाइफ में वैसे आदमी साथ चाहिए जो आपको हमेशा ना एक रियलिटी चेक देता है कि अगर आप अच्छे हो तो हो, अगर आप अच्छे नहीं हो तो आपको सुनना जरूरी है कि आप अच्छे नहीं हो, तभी आपका डेवलपमेंट होगा। और इसीलिए मैं कहता हूँ लीडरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं देश के लिए इतना समय तक कप्तानी किया है, 6 साल बाल तो चले गए, बाल सफेद हो गए, बट जो उसके साथ मिला है कि जो लीडरशिप क्वालिटी मिला है ना, कि जब सिचुएशन डिफिकल्ट हो, जब ग्राउंड पे आप उतरते हो ना, लोग मुझे कहते हैं कि यार क्या फीलिंग है। मैंने कहा जब पहली बार मैंने टेस्ट खेला और जब पहला विकेट गिरा, मैं पैड पहन के बाहर बैठा हुआ था, तो पहली बार जब ओपनिंग बैट्समैन आउट हुए और आपका बारी आई, जब मैं ऐसा खड़ा हुआ ना, तो ऐसे पैर से छाती तक एक ठंडा सा हवा गया। वो मीडिया क्या सोचता है, फेल होगा तो क्या होगा। उनके दिमाग को ऐसे ही ट्रेन करना है कि उनका सिर्फ सोच वो रेड और सफेद गेंद जो बॉलर के हाथ से निकालना है, उसको कैसे मारना है। मैं वीरेंद्र सहवाग की कप्तानी की 6 साल 7 साल, वो जब खेलता था जितना खतरनाक था, ग्राउंड के बाहर उससे ज्यादा खतरनाक था। आप बोले क्यों? तो वो ओपन करता था, जिस दिन 100 बनाया तो टीम आपकी तो जीत ही गई, क्योंकि इतनी जल्दी 100 बनाता था कि आप जीत जाते। और जब आउट होके आ गया और आपके बाजू में बैठा तो बैठ के, और उसके बाद आता था राहुल द्रविड़ 3 नंबर। वीरेंद्र सहवाग कहीं दिखा तो कट मारने का, और राहुल द्रविड़ उसी बॉल को छोड़ने का। तो मेरे बाजू में बैठे बैठे राहुल द्रविड़ 2 बॉल छोड़ा, 3 बॉल छोड़ा, और यहाँ पे वो कट मारे जा रहा है उसको। मैंने छोड़ दिया इसको कर, तो आपको थोड़े समय बाद बोला कि यार तू आउट हो गया, तू अब अंदर जा। तो वहाँ चुपचाप बैठ, क्योंकि आगे मुझे जाके बैटिंग करना है। तो वहां पे भी शॉट लगा था, इधर पे भी शॉट लगा था, बट हमने उसको बदलने की कोशिश नहीं की, क्योंकि आपको पता, हमें पता था कि जिस दिन वो खेल गया ऐसे, आपको जिता के लेके जाए। तो उसके दिमाग से अगर आप यहाँ बैठे बैठे उसको आप कहते रहो कि यार देख वो भी बड़ा प्लेयर है, वो भी बॉल छोड़ता रहे, तू छोड़, तो खत्म ही हो जाएगा। तो ये फियर ऑफ फेलियर ना लोगों के दिमाग से निकालना बहुत जरूरी होता है। लीडरशिप में और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैन मैनेजमेंट। आप जितने लोगों के साथ काम करते हो उसको कैसे मैनेज किया जाए। हम बहुत तरीके से सोचते हैं कि जो मेरा सोच है वही सोच मेरे टीम में डालना। जैसे कप्तान सोचता है वैसे ही बाकी 10 खिलाड़ी सोचे, वो गलत है। जो आप कोच बनोगे ना, कप्तान कोच भी मैं बोलता हूँ, अगर कोच ऐसा सोचने लगे, आप फुटबॉल में देखते हो एलेक्स फर्गुसन ऐसा च्युइंगम चबाते चबाते इधर से उधर भागता रहता है। आपने वो मोरिनो को देखा है, वो कूदता रहता है। आपने वो जिडान को देखा है जो चुपचाप बैठा रहता है। कोच का जो सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए टीम बनाने में, वो किसी भी खिलाड़ी को, किसी भी स्टूडेंट को
अपने तरीके से डेवलप करने की मौका दे, क्योंकि जैसे 5 उंगली कभी एक जैसा नहीं होता, 5 इंसान भी कभी एक जैसा नहीं होता। और मैं कहूँगा एक चीज आपको कहता हूँ, जब मैं कैप्टन बना देश का, तो इंडिया का सबसे बड़ा जो ग्रेटनेस है, जो डिफरेंस है, कहेंगे कि हम कहते हैं ना, छोटे से हम सीख के आते हैं कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और जब भारत देश का टीम बनता है तो एक आता है पंजाब से, एक आता है केरला से, एक आता है बंगाल से, एक आता है मुंबई से। इनकी भाषा अलग, इनकी सोचने की तरीका अलग, इनके खाने के तरीके भी अलग। और आप इसी एक ड्रेसिंग रूम में आप इन सबको देखते हो। मेरे कप्तानी के जमाने में एक खिलाड़ी था, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि सबके कैमरास ऑन है, तो नाम नहीं लूंगा। उसको अगर पूछेंगे ना कि तुम कल टेस्ट मैच है, तुम्हारी तैयारी कैसी है, कहता है मैं रात को 9:30 बजे सोऊंगा, सुबह उठ के 7:30 बजे ब्रेकफास्ट में ये खाना, 8 बजे बस में मैच के लिए तैयार। तो नाम पता नहीं। तो अगर आप उसको फॉलो करोगे ना नेक्स्ट दिन, तो वो देखना कि वो वही करता है, ड्रेसिंग रूम में पहुंचता है, ड्रेसिंग रूम में देखना है कोने में उसका कुर्सी और सब कुछ साफ सुथरा, बैट भी ठीक ठाक, जूता भी ठीक ठाक, जूते के लेसेस भी ठीक ठाक। और एक दूसरा बंदा था, सुबह आपने नींद से उठा, आपको ब्रेकफास्ट जाना है, आप जाके ना उसका दरवाजा खटखटाया, अरे तू उठा कि नहीं, आज टेस्ट मैच है। और वही 2 बंदे, Please kindly, he shall be at every point for selfies. Please kindly maintain the decorum. I request you all. इधर तो देखो पहले, हम उधर Ladies and gentlemen, face towards the stage if you want. तो 2 मिनट का नाम है, और मैं जब निकला आप भूल सकते हो। और जब आपने कहा कि मैं तेज बॉलिंग में स्लो हूँ, मेरे पैर अच्छे नहीं चलते, मैं 1.5 साल से उसी पे मेहनत किया जिससे कि मैं आपके वापस आके 100 बना सकूं। तो समटाइम्स एज अ लीडर यू हैव टू बी ऑनेस्ट, यू हैव टू बी ट्रूथफुल टू द पीपल हु यू वर्क विद फॉर देयर डेवलपमेंट। आई टेल यू वन मोर स्टोरी बिफोर आई फिनिश, आधे घंटा हो गया होगा आपके अवार्ड्स लेने। तो जब खिलाड़ी बड़े बनते हैं ना, जब कोई खिलाड़ी एक लंबे समय तक बड़ा बनता है आपकी लीडरशिप टेन्योर में, हर इंसान का करियर, हर इंसान का ग्राफ हमेशा ऊपर नहीं जाता, कोई भी नहीं। बिजनेस में देखो, स्पोर्ट्स में देखो, फिल्म में देखो, पॉलिटिक्स में देखो, हर इंसान का ग्राफ कभी ऊपर नहीं जाएगा। एक ऐसा समय आएगा जब आपका ग्राफ नीचे आएगा, हर बड़ा प्लेयर के साथ होगा। और उसी समय लीडर का, उसका साथ रहना बहुत जरूरी होता है। ऐसा एक खिलाड़ी था हमारे करियर में, हम ऑस्ट्रेलिया जाने वाले थे 2003 में। आप आ जाओ स्टेज पे। 2003 में जब हम ऑस्ट्रेलिया गए तो उसको टीम में नहीं लिया जा रहा। उन्होंने कहा कि यार ये वहाँ पे उतना अच्छा नहीं करता, वहाँ पे स्पिन नहीं होती, तो क्या किसी दूसरे को लेके जाता। तो मैं लड़ता गया उसके लिए, लड़ता गया। मेरे कोच जो थे उन्होंने कहा यार छोड़ दो, वो मान नहीं रहा है तो किसी और को ले जाते। एक खिलाड़ी क्या फर्क करने वाला है। मुझे पता था कि अगर उसको छोड़ के गए तो शायद आगे वो देश के लिए और नहीं भी खेल सकता है। तो मैंने कहा नहीं आप जाओ, रात हो गया है, आपको नींद आई होगी, मैं उसके बिना यहाँ से नहीं जाऊँगा। तो उसके नाम आए टीम में। जब नाम आया तो सिलेक्टर ने मुझे कहा कि अगर इसने अच्छा नहीं किया तो पहले तुझे निकालूंगा फिर उसको निकालूंगा। मैंने कहा ठीक है, 4 महीने बाद बात करेंगे। लंबा टूर था। इंडिया ने बहुत अच्छा खेला उस सीरीज। तो जब चौथे टेस्ट का 5वां दिन था, सुबह मैंने उनसे पूछा कि यार ये टेस्ट तो हम जीत सकते हैं, बट हमारे बॉलर्स थक गए हैं क्योंकि हर टेस्ट 5-5 दिन का गया, गर्मी था, क्या करना है। सिडनी में मुझे अभी भी याद है। तो मुझे अलग ले जाके बोला देखो आज 90 ओवर है, 45 ओवर मैं एक एंड से डालूंगा
अब बाकी 45 ओवर किसी दूसरे को दूसरे एंड से डलवाओ। मैंने कहा यार तू भी तो थकेगा, तू भी तो इंसान है, तू कैसे एक दिन में 45 ओवर डालेगा? तो कहता है कि जब मैं थक जाऊंगा मैं आपको बोलूंगा, आप मुझे 2-3 ओवर ब्रेक दे देना, फिर मैं वापस आ जाऊंगा। वो सीरीज खत्म हुई, हमने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला। उसने उस साल 70 विकेट लिए पूरे साल में, जो जिंदगी में उसने कभी नहीं लिया। तो उससे पहले बहुत बड़ा खिलाड़ी था, उससे पहले बहुत ज्यादा विकेट्स लिए, बट उस साल जितना विकेट्स उसने लिया उससे पहले कभी नहीं लिया। मैं ये स्टोरी आपको इसीलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि सबके करियर में ना एक खराब टाइम आएगा, और अगर उस आदमी में टैलेंट है, अगर उस आदमी ने परफॉर्मेंस दिया है आपको, तो कभी कभी एज ए लीडर आपको उसका साथ देना बहुत जरूरी होता है वापस लाने के लिए उसके लिए। क्योंकि जब सिलेक्शन कमेटी मीटिंग्स होते हैं, आप डिस्कस करते हो, तो वो बात उसके पास जाता है कि आपका कप्तान आपके बारे में क्या सोचता है। और जब आप अपने कोलीग्स के बारे में, अपने खिलाड़ी के बारे में, अपने स्टूडेंट्स के बारे में सही चीज सोचोगे ना, वो भी रिएक्ट सही तरीके से करेगा। वो चौथी टेस्ट तक उसने सीरीज में 30 विकेट ले चुका था ऑलरेडी, बट उन्होंने चौथी टेस्ट की 5वें दिन, जो सबसे गर्म दिन था सिडनी में, मुझे आके बोला कि मैं आपके लिए 45 ओवर डालूंगा और आपको ये मैच जिताऊंगा। क्योंकि उसको पता है कि जब मेरा नेक लाइन पे था, 1-1.5 महीना पहले जब टीम बन रहा था, नेक लाइन पे था, इसने मेरे लिए खड़ा हुआ है, कि इसने मेरे ऊपर फेथ दिखाई है और मुझे इसका A quality that demands responsibility of the vision that you have in mind. And now, ladies and gentlemen, मैं ऐसे ही 2 विजनरीज को इस स्टेज पर आप सभी की जोरदार तालियों के बीच में इनवाइट करना चाहूंगी। Please welcome the founders of Class Plus, Mukul Rustagi and Mr. Bhaswat Agarwal. And of course, since this is a very special moment as we are giving away awards to all our achievers, I would also like to invite Mr. S. Subramanian, AVP Marketing, onto the stage. Thank you. Now, ladies and gentlemen, we move on to the segment of awards. We have 5 categories of awards: Skilling India Award, Superstar Award, King of Downloads Award, National Educator Award, and Trailblazers Award. Ladies and gentlemen, we now begin with the first category of the awards, that is the Skilling India Awards. और ये अवार्ड उन्हें दिया जा रहा है जिन्होंने मदद की है इंडिया को रिफॉर्म करने के अपनी नॉलेज और स्किल्स के साथ